स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है और मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और आज के ट्रेनिंग सेशन का जो टॉपिक है वो है हाउ टू वर्क इन वेस्टीज विद जॉब होल्डर्स। कि जब आप वेस्टीज में वर्क कर रहे हैं तो आपकी टीम में ऐसे लोग मिलेंगे या प्लान दिखाने जाते हैं, वो कहते हैं वेस्टीज बिजनेस अच्छा है, नेटो मार्केटिंग अच्छी है, वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बट मैं जॉब करता हूं, मैं क्यों करूं वेस्टीज, या मैं जॉब करता हूं मेरे पास टाइम नहीं है। या आपको ऐसे भी लोग मिलते होंगे कि मेरा खुद का बिजनेस है और मेरा खुद का बिजनेस है, मैं क्यों वेस्टीज को करूं। या ऐसे भी लोग मिलते होंगे कि मुझे वेस्टीज की जरूरत नहीं है। तो आज के ट्रेनिंग में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आज ये सिखा देंगे कि क्यों आपको वेस्टीज करनी है। अगर आप पहली बार ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं या पार्ट टाइम वेस्टीज करते हैं, और ये भी सिखाएंगे कि वेस्टीज में आप पार्ट टाइम से फुल टाइम कब आएंगे, कैसे आएंगे और कितनी इनकम पाएंगे। क्योंकि आज का सेशन आपको बहुत सारी चीजों की गारंटी देके जाएगा। और अगर आप वेस्टीज को फुल टाइम करते हैं तो आपके लिए भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप जब फील्ड में प्लान दिखाने जाते हैं या आपकी डाउनलाइन में कोई प्लान दिखाने जाता है, तो उनको जब प्लान दिखाते हैं तो वो जॉब होल्डर्स मिलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, शॉपकीपर होते हैं, मार्केट में कोई काम करते हैं, तो उनको आप वेस्टीज में कितना इजीली ला सकते हैं, आज मैं आपको वो टेक्निक दूंगा। सो आज के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड। पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना, एंड तक बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत अच्छे से बताता हूं माय डियर फ्रेंड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क ऑन माइंडसेट। लिख लीजिए, मैं इसको फिर डिफाइन करता हूं। आज का पहला पॉइंट है वर्क ऑन माइंडसेट। यस माय डियर फ्रेंड, वर्क ऑन माइंडसेट क्या है बताता हूं। अगर आप इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं तो आप भी पार्ट टाइम वेस्टीजियन होंगे, पार्ट टाइम नेटो मार्केटिंग करते होंगे, या आपकी डाउनलाइन में लोग आएंगे, तो उनको कैसे आप क्लियर करें। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, आप सामने वाले को वेस्टीज बताते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी 16 साल से चल रही है, अच्छी है, वेस्टीज इतनी अच्छी है कि आज की डेट में एक ब्रांड बन चुकी है, फिर भी लोग इसमें आते हैं बट वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। बताता हूं क्यों। बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं ना, वो शुरू में उनकी टीम में लोग आते हैं, वो 2 4 6 महीने मोटिवेशन में वेस्टीज करते हैं और 6 महीने बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि उनका माइंडसेट क्या रहता है, मैं तो जॉब कर रहा हूं यार, 1 महीने गया मेरे को 20,000 रुपये महीना आ गया, और वेस्टीज में मुझे पार्ट टाइम करते हुए 1 महीना 2 आ गया, यहाँ 20 रुपए आए हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले ही उनके माइंडसेट पे वर्क कीजिए। उन्हें बताइए कि सर जो आप नौकरी कर रहे हैं, या मैं आपको भी बताना चाहता हूं अगर आप पार्ट टाइम है वेस्टीज में। और आज 5 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक टिके रहिएगा। सबसे पहले हमें माइंडसेट पे वर्क करना है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जब मैंने आज से 3 साल पहले वेस्टीज को स्टार्ट करा था तो मैं भी 45,000 रुपये महीने की नौकरी करता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में हूं और मैं 45,000 रुपये महीने की नौकरी करता था। नौकरी बहुत अच्छी थी, मैं नहीं कहूंगा नौकरी खराब थी, बट नौकरी में चैलेंजेस थे, जिस वजह से मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया था। और सबसे पहला, लोग मुझसे पर्सनली पूछते हैं कि सर आप पार्ट टाइम से फुल टाइम आए, इवन आप वेस्टीज में फ्रेशर हैं, फिर भी आप ग्रो कर गए, महीने का 2 लाख से ऊपर कमाते हैं, गाड़ी है, विदेश यात्रा है, क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, सब कुछ है। तो ये कैसे हो पाया माय डियर फ्रेंड। सबसे पहले मैंने अपने माइंडसेट पे वर्क किया था। आपको भी, अगर आप खुद पार्ट टाइमर है तो खुद के माइंडसेट पे वर्क करना है। या आपको लोग टीम में मिलते हैं, ज्वाइन तो कर लेंगे, बट अगर आप पार्ट टाइमर वेस्टीजियन के साथ बेसिक ट्रेनिंग के लिए मिलते हैं ज्वाइन होने के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका माइंडसेट क्लियर कीजिए। उन्हें बताइए कि ये इंडस्ट्री है क्या, ये आपको क्या क्या देगी। अगला मेरा जो पॉइंट है वो इसी से कनेक्ट है, और जॉब वालों के लिए खासकर और ट्रेडिशनल बिजनेस वालों के लिए भी खासकर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका माइंडसेट क्लियर कीजिए कि सर आप जो भी नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी बहुत अच्छी है, जितना भी आप कमाते हैं बहुत अच्छा है, बट सर ये जो हमारा बिजनेस है ना, आप इसको एक बार समझिए। सर जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, वो आपकी 12 साल की पढ़ाई के बाद आपको नौकरी मिली है। सर जो आप नौकरी कर रहे हैं ना, अगर आप अनपढ़ हैं फिर भी नौकरी कर रहे हैं, तो जितना भी कमा लेते हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, बट सर वो पैसा जब तक आ रहा है जब तक आप नौकरी पे जा रहे हैं। अगर नौकरी पे नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री की वैल्यू बताइए, नेटो मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताइए। क्योंकि जब नेटो मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताएंगे तो उनका माइंडसेट पे वर्क होगा। उन्हें बताइए कि सर ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देगी, ये इंडस्ट्री आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, ये इंडस्ट्री आपको पैसिव इनकम देगी, ये इंडस्ट्री आपको लाइफस्टाइल देगी। लिख लीजिए जो मैं बातें आपको बता रहा हूं। ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देगी, फाइनेंशियल फ्रीडम देगी, पैसिव इनकम देगी, और लाइफस्टाइल देगी, फॉरेन ट्रिप्स देगी, नए लोगों से मिलने का मौका देगी, बहुत सारी चीजें होंगी माय डियर फ्रेंड।
बट आप उन्हें कनेक्ट कीजिए कि सर जो भी आप नौकरी कर रहे हैं वो जब तक पैसा आ रहा है, जब तक आप जा रहे हैं। और आपको 2 साल नौकरी करते हुए हो गए, 5 साल नौकरी करते हुए हो गए, बट आप समझिए क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है। मानता हूं आप जॉब में लाख रुपए महीना भी कमा रहे होंगे, मानता हूं आप जॉब में 2 लाख भी कमा रहे होंगे माय डियर फ्रेंड, बट वो पैसा जब तक है जब तक नौकरी पे जा रहे हैं। और मैंने खुद 3 साल नौकरी करी है और इतना मैं भी जानता हूं कि जैसे जैसे नौकरी में सैलरी बढ़ती है ना, वैसे ही वैसे प्रेशर भी बढ़ता है। क्योंकि 2015 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो मेरी भी नौकरी लगी थी, 30,000 रुपये महीना थी। 3 साल नौकरी करी, 16, 17, 18 और नौकरी बढ़ के 45,000 हो गई। बट जैसे जैसे नौकरी में सैलरी बढ़ी वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ा। अगर मैं वेस्टेज ना करता तो अभी भी नौकरी कर रहा होता और इनकम 45 से 50 हो जाती, 60,000 हो जाती महीने का, बट टाइम फ्रीडम नहीं होती, ना इनकम मल्टीप्लाई होती। आज की डेट में मैं 2 लाख रुपए महीना कमा लेता हूं। आज की डेट में मैं खुद की गाड़ी चला रहा हूं, पिछले 1 साल से 12 लाख रुपए की जो कैश ली थी। अगर नौकरी करता तो सोच नहीं होती खुद की गाड़ी लेने की। अगर मैं वेस्टीज ना करता ना तो ना फॉरेन ट्रिप जा पाता, क्योंकि वेस्टीज से 3 फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूं। ये मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। जब आप प्लान दिखाने जाए ना तो आप सामने वालों को एग्जाम्पल दीजिए और प्लान सिंपल दिखाइए। मैं बात कर रहा हूं प्लान के बाद जब आप बेसिक ट्रेनिंग करनी होती है उसमें ये पॉइंट ऐड कीजिए, उनके माइंडसेट पे वर्क कीजिए। और माइंडसेट पे वर्क जब होगा जब सामने वाले को सुनेंगे। क्योंकि अगला जो मेरा दूसरा पॉइंट है मैं आपको अभी बता देता हूं, फिर मैं दोनों को कनेक्ट करूंगा। जो आज का ट्रेनिंग का पहला पॉइंट था वर्क ऑन माइंडसेट, आज का दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द ड्रीम। आइडेंटिफाई ड्रीम लिख लीजिए। आज का दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, आइडेंटिफाई ड्रीम। आप लोग इस मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, नए हैं वेस्टीज में, नए आए हैं, पार्ट टाइम वेस्टीज करते हैं, तो मैं आप सबको कहता हूं अपने सपने को खोजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज, ये सपने देखने वालों का है। अगर मेरे सपने ना होते ना तो 45,000 तो मैं नौकरी में भी कमा रहा था माय डियर फ्रेंड। और 45,000 में मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। 45,000 में अच्छे से घर का गुजारा चल जाता है। मैं बात कर रहा हूं गुजारे की। बट ये बिजनेस सपने देखने वालों का, और सपने देखने वाले कभी गुजारे में गुजारा नहीं करते हैं। समझना माय डियर फ्रेंड, मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। ये बिजनेस सपने देखने वालों का है। और हर बार मैं हर अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग करता हूं। अगले वीक की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सो जरूर आइएगा एवरी मंडे 8 बजे। और ये बिजनेस जो है सपने देखने वालों का है। अगर मेरे सपने ना होते तो मैं इस बिजनेस में होता ही नहीं। सपने हो सकते हैं आपके टाइम फ्रीडम के। मैं बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, 3 साल मैंने नौकरी करी है और जब मेरे को छुट्टी लेनी पड़ती थी ना तो मेरे को बॉस से पूछना पड़ता था, अरे समय मेरा डिसाइड करेगा मेरा बॉस कि मैं छुट्टी लू ना लू। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है। मानता हूं मजबूरी में नौकरी करनी पड़ रही है, करिए। और मैं हर बार बोलता हूं अपनी ट्रेनिंग में कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो बातों को पॉजिटिव वे में दिल पे लगाइए, लिख लीजिए मैं जो भी बोल रहा हूं। क्योंकि जब बॉस से छुट्टी के दौरान मैंने क्यों वेस्टीज को करा बताता हूं। मेरे को छुट्टी चाहिए थी, बॉस ने छुट्टी को मना करा तो बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ और बॉस ने गलत बात मेरे से बोल दी थी। तो वो वाली बॉस की बात मैंने पॉजिटिव वे में दिल पे लगा ली थी जिस दिन मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम करने का डिसीजन लिया। और दूसरा, आइडेंटिफाई द ड्रीम। सामने वाले के ड्रीम को पहचानिए। जब आप फील्ड में प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाले को सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। अगेन मैं रिपीट करता हूं, सामने वाले को सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। क्योंकि सामने वाले के ड्रीम को आइडेंटिफाई करना है आपको। मैं आज आपको यह भी टेक्निक सिखा रहा हूं कि सामने वाले के ड्रीम को पहचाने कैसे। अब हो सकता है कोई सामने वाला अपने दुकानदारी के बिजनेस में ऑलरेडी 2 लाख कमाता है, तो आप उसे पैसा पैसा मत दिखाइए, वेस्टीज में इतना लाख आएगा इतना आएगा। अरे वो ऑलरेडी 2 लाख रुपए महीना देख रहा है। उसे आप यहां पे टाइम फ्रीडम की वैल्यू बताइए कि सर जब तक दुकान खोलते हैं तब तक पैसा आता है, नहीं तो पैसा नहीं आता है। सर जब तक नौकरी पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। और कोविड के एग्जांपल दीजिए कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया बंद थी, बिजनेस ठप थे, नौकरियां जा चुकी थी, फिर भी कोरोना काल में वेस्टीज में पैसा आया। तो जब आप प्लान दिखाने जाए ना तो जो भी पेंडेमिक के चेक्स हैं आपके अपलाइन के, उनको कलेक्ट करके रखिए अपने फोल्डर में, उन्हें दिखाइए, उन्हें कनेक्ट करवाइए। बट उनकी पहले सुन लीजिए तब अपनी सुनाइए। समझो माय डियर फ्रेंड, आप सामने वाले को जाते हैं सर वेस्टीज में, चाहे वो यार ऑलरेडी एक बात बताओ, मैं 45,000 कमा रहा था, आप मेरे को लाखों रुपए बता दो, मेरे को मोटिवेट ही नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो 45 कमा रहा था। आप लाखों दिखाओगे कि आप तो मेरे लाखों का सपना ही ना हो। समझ रहे? जब आप सामने वाले से बातें करेंगे ना, उसकी सुनेंगे ज्यादा, तो बोलेगा सर 2 लाख तो आ रहा है, बट ना मेरा बॉस चिक चिक बहुत करता है,
तो आप समझ जाएंगे इसको प्रेशर में काम करना अलाउ नहीं है। तो उसे बताइए सर यहाँ पे आप खुद के मालिक बन सकते हैं। समझ रहे हैं? आप जब सामने वाले को सुनेंगे तो बोलेगा यार दुकानदारी 20 साल हो गए, अभी भी जाना पड़ता है, तबीयत खराब है, ये है। तो आप समझ जाएंगे उसे टाइम फ्रीडम की जरूरत है। उसे टाइम फ्रीडम का उदाहरण दीजिए। जो भी आपके अपलाइन आज की डेट में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाइए कि सर देखिए ये टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, आज वहां है, कल यहाँ है, ये यही करते हैं। इनका मतलब आज की डेट में मेहनत पहले इतनी करी है, आज की डेट में टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत से आप युवा पीढ़ी से मिलेंगे या किसी से भी मिलेंगे, उनके सपने खोजिए। वो बोलेंगे यार मेरा मन है विदेश यात्रा जाने का, नौकरी में तो हो नहीं पाएगा। तो फॉरेन ट्रिप से कनेक्ट कीजिए, फॉरेन ट्रिप्स की पिक्स दिखाइए जो आपके अपलाइन होके आए हैं या खुद आप होके आए हैं। आइडेंटिफाई द ड्रीम, और ड्रीम को आइडेंटिफाई जब करते हैं जब सामने वाले को सुनते ज्यादा है, बोलते कम है। और सामने वाले के सामने तो आप जब भी बैठे जब उससे रिलेशन क्रिएट है। मैं बात कर रहा हूं आगे की, कि आगे मतलब रिलेशन क्रिएट हो गया जब भी वो आपके साथ वेस्टिज ज्वाइन हुआ। तो समझ रहे माय डियर फ्रेंड, पहला आज का पॉइंट माइंडसेट पे उनके काम कीजिए। उनको पहले बताइए सर, जो वाले ना तो लोग कंपेयर करते हैं, उन्हें बताइए सर कंपेयर मत कीजिए। आप 15 साल स्कूल कॉलेज गए थे, क्या स्कूल कॉलेज में जाते हुए कभी कमाई आई थी? नहीं आई थी, उल्टा जेब से गया था। तो सर आपने 15 साल पढ़ाई करी, 15-20 हजार की नौकरी के लिए, 15 महीने वेस्टीज को पार्ट टाइम कर लीजिए 15 लाख के 20 लाख के मालिक बनने के लिए। बताइए ना उन्हें, वैल्यू बताइए ना बिजनेस की हमारी। समझ रहे हैं? कंपेयर करते हैं कि यार 6 महीने हो गए पैसा नहीं आ रहा है। सर आप बताओ शुरू के 6 साल जब पढ़ाई करी थी क्या पैसा आया था 6ठी क्लास तक? या आपने 3 साल का कॉलेज करा सर, बीए करी, बीकॉम करी, जो भी कॉलेज करा, और आपको पता था 3 साल के बाद आपकी 15,000 की नौकरी लगने वाली है, तो आपने कॉलेज में अपने टीचर को कहा था कि सर मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, 5,000 तो दे दो। आपने सेकंड ईयर के बाद कहा था कि सर मेरा सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया, 10,000 तो दे दो। नहीं कहा था ना? तो सर सेम ये बिजनेस है। इस बिजनेस में भी आपको पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इस बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, अपने माइंडसेट को जो माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, ये जो हम वेस्टीज कर रहे हैं कोई कंपनी नहीं है, बिजनेस है। तो आपको बिजनेस माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये पॉजिटिव वे में बोलिए। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी लोग, जो भी इतने सारे लोग इस सेशन को देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे पहले अपने माइंडसेट को आज से बिजनेस माइंडसेट बना लीजिए। आप मैन है, आप वुमन है, आज से अपने आप को डिक्लेयर कर दीजिए अपनी नजरों में कि आई एम अ बिजनेस मैन एंड आई एम अ बिजनेस वुमन। अगर आप वुमन है तो आज से अपने आप को बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन मानने लग जाइए। खुद का माइंडसेट क्लियर कर लीजिए, बिजनेस माइंडसेट बना लीजिए। क्योंकि जब मैं वेस्टीज में आया था तो शुरू के 1 साल मेरा भी बहुत स्ट्रगल था। भगवान की दुआ से घर से भी कोई पैसे का प्रेशर नहीं था, नौकरी भी ठीक थी, और शुरू के 1 साल चेक डाउन अप डाउन 5,000, 6,000, 7,000 आता था। इवन फैमिली नेगेटिव करती थी, फ्रेंड्स नेगेटिव करते थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। बट मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मैं यहां बिजनेस करने आया हूं। और कोई भी बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता माय डियर फ्रेंड, कोई भी बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता। तो इस बिजनेस को पेशेंस के साथ बिल्ड कीजिएगा, अपने माइंडसेट पे वर्क करके और अपने ड्रीम को खोज कर। और सेम आप लीडर हैं, अपनी टीम में आगे काम करेंगे तो उनके भी ड्रीम को आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगर आपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो वो लीडर जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, अगर वो समझदार है तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार हमारी गलती है, क्योंकि सामने वाला क्या होता है, 1 साल मोटिवेशन में करेगा और दूसरे साल सोचेगा मेरे बस की नहीं है, मेरे से तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। अगर वो समझदार है तो वो टिका रहेगा। आज का तीसरा पॉइंट बताता हूं माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, समझना और लिखना। मैं हर बार बोलता हूं ट्रेनिंग लेना बड़ी बात नहीं है, ट्रेनिंग को अप्लाई करना बड़ी बात है। और ट्रेनिंग अप्लाई जब होती है जब आपके वो हैबिट्स में आ जाती है, आपकी हैबिट्स में आ जाती है वो ट्रेनिंग, कि जो आपके अप्लाई जहां से भी आपको सीखने को मिलता है वो आप अपनी दिनचर्या में अप्लाई करते हैं। मैंने बोला ना कि सुनना ज्यादा बोलना कम है, तो ये नहीं कि केवल लिख लिया कि लिसन मोर स्पीक लेस, नहीं, इसको अप्लाई करना है। इसके बाद आज का जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। लिख लीजिए, हाउ टू वर्क इन वेस्टेज विद जॉब होल्डर्स एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, या पार्ट टाइम वेस्टेज कैसे करनी है, ग्रो कैसे करना है। लोग मुझसे पूछते सर आप कैसे ग्रो कर पाए, तो मैंने पहले माइंडसेट पे वर्क करा, फिर अपने ड्रीम को खोजा,
वो ड्रीम जॉब से पूरा नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं जॉब में भी लाख रुपए महीना कमा सकता था, बट मुझे कभी समय की आजादी नहीं मिलती। मुझे खुद का मालिक बनना था, मेरे से किसी के प्रेशर में काम नहीं होता है, तो खुद का मालिक बनना था, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया था। और तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पार्ट टाइमर आते हैं और जिंदगी भर पार्ट टाइमर की जगह टाइम पास बन जाते हैं, फिर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज करना नहीं सीखते हैं। मैं हर बार बोलता हूं माय डियर फ्रेंड, कामयाब इंसान को भी 24 घंटे मिले हैं, नाकामयाब को भी 24 मिले हैं। मुझे 25 नहीं मिले, और जो कामयाब नहीं हो पा रहे उन्हें 23 नहीं मिले, सबको 24 मिले हैं। बट कामयाब वो हो गया जिसने टाइम को मैनेज करना सीख लिया है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आज सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लीजिए। टीम बाद में करेगी। जो भी लोग इस ट्रेनिंग को अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे गुजारिश करता हूं, आज से आप टाइम मैनेज कीजिए। माय डियर फ्रेंड, अपना स्केड्यूल बताता हूं। जब मैं पार्ट टाइम वेस्टेज करता था, सुबह 5:30 बजे उठता था, 7 बजे घर से निकलता था। घर से 2 घंटे लगते थे दिल्ली मेट्रो में ऑफिस जाने के लिए, तो 9 बजे ऑफिस पहुंचता था। 9 से 6 का ऑफिस था। 8 बजे घर आता था। 8 बजे घर आने के बाद 2 से 3 घंटे मेरे थे, क्योंकि 8 बजे घर आने के बाद सोते हम 11 बजे ही हैं लगभग। तो उस 2-3 घंटे में या तो मैं फेसबुक चला लूं, मैं व्हाट्सएप चला लूं, मैं गप्पे मार लूं, मैं पिक्चर देख लूं, या मैं वेस्टेज कर लूं। तो मैंने अपना दिन का 2 घंटे निकाला, टाइम को मैनेज किया और पार्ट टाइम वेस्टेज करता था। ऑफिस से आता था, मीटिंग दिखाने चला जाता था। बिना मीटिंग दिखाए मैं सोता नहीं था। 1 साल मैंने पार्ट टाइम वेस्टेज करी। मेरा टारगेट रहता था डेली के 2 लोगों को मीटिंग दिखा के ही घर आऊंगा। जो मेरे साथ शुरू से काम कर रहे हैं, मेरी टीम में, मुझे जानते हैं कि जब मैं पार्ट टाइम वेस्टेज करता था, बिना मीटिंग दिखाए घर नहीं आता था। मेरा टारगेट रहता था। टाइम मेरे पे भी नहीं था, मैंने टाइम को मैनेज कर लिया, क्योंकि 8 बजे ऑफिस से आने के बाद मैं जिम जाया करता था शुरू में, तो मैंने जिम जाना छोड़ दिया। जिम जाने से क्या होगा? एक बात बताओ, अगर मैंने दिन के 2 घंटे में जिम में लगाता था ऑफिस से आने के बाद, आज की डेट में मैंने इतना पैसा कमा लिया है ना, मैं खुद का जिम खोल सकता हूं और टीम को फ्री में भी करवा सकता हूं। तो माय डियर फ्रेंड, आपके पास भी दिन का 2-3 घंटे मिलता है। अगर आप पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, आप फुल टाइम कैसे भी कर रहे हैं, दिन के 2-3 घंटे मिल जाते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, या आपकी टीम में ऐसे लोग मिलेंगे, तो उन्हें बताइए, उन्हें पहचानिए, उनको टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू बताइए। क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूं, कामयाब होना है ना, तो आपको बस एक चीज सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे सबके पास है, लोग 8-8 घंटे सोते हैं। अरे भाई, रिक्वेस्ट है आज से 6 घंटे की नींद ले लो। पिछले 4 दिन से मैं मुश्किल से 3-4 घंटे सो पा रहा हूं, क्योंकि 4 दिन से कभी कहीं इवेंट में जा रहे हैं, कभी फील्ड में है, कभी कहीं है। रात भी सोते हुए 12-1 बज गए। सुबह फिर आज कहीं जल्दी जाना था। समझ रहे? क्यों? मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि आज की डेट में हमारे सपने बड़े, तो नींद खुद ही नहीं आती है। 8 घंटे की नींद, मैं भी शुरू में जब सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी ऑफिस में, पूरे दिन सोता था। मैंने सोना छोड़ दिया यार। जिंदगी भर आज की डेट में 2 लाख कमा रहा हूं, कुछ नहीं करूंगा फिर भी आएंगे 2 लाख। और रिटायरमेंट तो मैं अपने आप को दे चुका हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी नौकरी करता ना, तो 45,000 रुपए महीने की नौकरी 2 लाख रुपए महीना हो जाती, मगर होती 20 साल बाद। बट माय डियर फ्रेंड, 20 साल में नौकरी की तनख्वाह नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ी है, तो वो इनकम 2 लाख रुपए महीना हुई है। क्योंकि आज से 20 साल बाद महंगाई भी 4 गुना हो जाएगी। आज से 20 साल पहले जो पेट्रोल के रेट थे, क्या वो आज है? नहीं। तो जो 20 साल बाद वही रेट रहेंगे? नहीं। महंगाई बढ़ेगी तो तनख्वाह बढ़ेगी। माय डियर फ्रेंड, आप नौकरी करते हैं, मैं उसकी वैल्यू करता हूं, उसको अप्रिशिएट करता हूं, बट वेस्टीज में आप सुकून वाला पैसा कमाते हैं। सुकून का मतलब समय के साथ साथ पैसा भी मिलता है, लाइफस्टाइल भी मिलती है, नेम फेम भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बट ये उन्हें ही मिलता है जो इस बिजनेस की वैल्यू को समझते हैं। सेट वर्कर नहीं बनते हैं, नेटवर्कर बनते हैं। आज मैं फील्ड में मीटिंग करने गया था, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही फील्ड से मीटिंग करके घर आया हूं। इवन इसके बाद ही मेरे जूम सेशन है। क्यों? आज मैं कर रहा हूं, आज की डेट में भी मैं इतना बिजी हूं। क्यों? क्योंकि हमने टाइम को मैनेज कर रखा है। हमारी सारी चीजें हमें पता है कैसे काम करना है। आज मैं फील्ड में मीटिंग करने गया था, एक पर्सन मुझे मिला, सर मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर रखी थी। पहले मैंने उसे बताई, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, सीधा आपके दिमाग में जाए। सर मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर रखी थी। मैंने कहा अच्छा जी, कर रखी थी, तो बताओ सिल्वर पे साइड मेंटेन कितनी होती है? सर पता नहीं, बस एक बार सामान लिया था। अरे भैया, एक बार सामान लेने से वेस्टेज हो जाती है क्या? नहीं। समझिए माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस को। उनसे मैंने पूछा साबुन कितने का आता है, उन्हें यह भी नहीं पता था। राइस में नहीं। मैं बताना क्या चाहता हूं,
मैं बताना ये चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, केवल वेस्टीज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, सेट वर्कर बनने से कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनने से कुछ नहीं होगा, आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा। सेम यही बातें टीम में कीजिए अगर आप लीडर इस बात को समझ रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट बताइए, 24 घंटे का स्केड्यूल है, आप वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा देखो, मेरे भी शुरू में जो मेरे साथ थे या मेरे जो दोस्त थे वो बोलते थे टाइम नहीं है। मैं बोलता था सोते किस टाइम हो सर? 11 बजे। उठते किस टाइम हो? 8 बजे। भाई 9 घंटे की नींद ले रहे हो क्या? 3 घंटे की नींद करके, 3 घंटे की नींद कम करके 6 घंटे नहीं सो सकते? सो सकते हैं। तो वो 3 घंटे बचा के उनको अपने वर्क शेड्यूल में लाओ ना। मैं हर बार बोलता हूं कामयाब होना है तो डेली का 1 घंटा सीखने पे देना है। बहुत से लोग बोलते हैं सर टाइम नहीं है। अरे भाई 11 बजे सोते हो, 12 बजे सोने लग जाओ। 11 से 12 नेटो मार्केटिंग की किताबें पढ़ लो, जो जो आपके अपलाइन बताते हैं। वीडियोस देख लो ज्यादा से ज्यादा, जो आपके ग्रुप में आपके अपलाइन भेजते हैं। 11 से 12 वीडियोस देख लो, 12 बजे सो जाओ, 12 से 6 घंटे सो जाओ। एक बार 2 लाख रुपए महीना कमा लो। पूरी जिंदगी सोना ही है, करना क्या है? आज की डेट में मैं कुछ ना करूं, मैं तो टाइम फ्रीडम पे मैं तो रिटायरमेंट दे चुका हूं। बट आज की डेट में अगर मैं फील्ड में हूं तो मेरा एक मिशन है कि जहां तक मैं पहुंच गया हूं वहां तक आप सब लोगों को लेके आ पाऊं और अपनी पूरी टीम को लाखों रुपए महीने तक लेके आ पाऊं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो ये सारी चीजें हैं, बट ये जब हो पाएगा जब टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। अगला 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी के 2 पॉइंट मेरे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूं आप सब लोग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। आज का जो 4था पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, वो है प्रायोरिटी चार्ट। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, प्रायोरिटी चार्ट। यस माय डियर फ्रेंड, प्रायोरिटी चार्ट आपको बनाना है। अगर आपने हमारे बिजनेस में प्रायोरिटी चार्ट बना लिया, पार्ट टाइमर है, फुल टाइमर है, डजंट मैटर। आप जॉब होल्डर है, ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, डजंट मैटर। आपने अगर प्रायोरिटी चार्ट बना लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड, कोई भी। तो आज का जो 4th पॉइंट है, मेरा 4th टॉपिक है आज का, प्रायोरिटी चार्ट। आपको अगर कामयाब होना है, आप वेस्टीज को पार्ट टाइम कर रहे हैं, फुल टाइम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट आपको आज से प्रायोरिटी चार्ट बनाना है। प्रायोरिटी चार्ट कैसे बनाना है मैं अभी के अभी आपको बताता हूं। मेरा जो प्रायोरिटी चार्ट था, मेरा प्रायोरिटी चार्ट था, पहले नंबर पे थी मेरी कामयाबी। मैंने अपने प्रायोरिटी चार्ट में लिखा हुआ था, इवन मेरी डायरी में मैंने प्रायोरिटी चार्ट बना दिया कि सबसे पहले मुझे चाहिए क्या। प्रायोरिटी चार्ट का मतलब होता है प्राथमिकता, किन चीजों को आप सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू दे रहे हैं। तो प्रायोरिटी चार्ट में मेरे सबसे पहले नंबर पे थी कामयाबी, मैंने लिखा हुआ था सक्सेस। और मैं 45,000 रुपये महीना कमाता था, तो मैंने पहले लिखा हुआ था कामयाबी बराबर 1 लाख रुपए महीना। क्योंकि मैं अपने आप को अपनी नजरों में जब कामयाब मानता जब मैं महीने का कम से कम 1 लाख कमाता। और मैं इसको एक उदाहरण से भी कनेक्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये उदाहरण आपकी टीम में काम आएगा, आपके फॉलोअप करने के लिए, आपकी टीम में लीडर बनाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। आपसे पूछता हूं, अगर 1 करोड़ के कागज के नोट है, 1 करोड़ के कागज के नोट है, 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, उनको भी ब्याज पे चढ़ाएंगे ना तो महीने का मिनिमम 1 लाख रुपए आएगा। अगर 1 करोड़ रुपए को ब्याज पे चढ़ाएंगे तो मिनिमम 1 लाख रुपए आएगा महीने का, 1 करोड़ रुपए का। और आप अपने आप से पूछिए, क्या आप 1 करोड़ से ऊपर के नहीं है? बहुत से लोगों को लगेगा नहीं है। मैं बताता हूं, अभी हॉस्पिटल जाओ, पूछना आंखें कितने की बिकेंगी, किडनी कितने की बिकेगी, लीवर कितने का बिकेगा। समझ रहे? इवन बाल तक बिकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप करोड़ों से ऊपर के हैं। तो जब करोड़ के कागज अपनी वैल्यू का लाख रुपए कमा लेते हैं, तो हम करोड़ से ऊपर के, हम कब लाख रुपए महीना कमाएंगे? समझ रहे? मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं, समझना। करोड़ के कागज, बहुत से लोग बोलेंगे जिंदगी में सर पैसा बड़ी बात है, हमारी वैल्यू बड़ी नहीं है, पैसे की वैल्यू बड़ी। अरे आप नहीं होगे तो पैसा किस काम का? तो आपकी वैल्यू बड़ी है ना। तो आप करोड़ से ऊपर के हैं। जब करोड़ के कागज लाख कमा लेते हैं तो आप करोड़ के हैं। आप कब लाख रुपए महीना कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड? तो पहले नंबर पे प्रायोरिटी चार्ट में लिखिए कामयाबी बराबर 1 लाख रुपए महीना। जब तक 1 लाख महीना वेस्टीज से नहीं आएगा तब तक वेस्टीज नहीं छोड़ूंगा। लिख लीजिए, ये मैंने अपनी डायरी में लिखा था, इसलिए आज मैं लाख रुपए महीने से ऊपर कमा लेता हूं। जब तक लाख रुपए महीना वेस्टीज से नहीं आएगा तब तक वेस्टीज नहीं छोड़ूंगा। पैसे का चैलेंज आए, पार्ट टाइम वेस्टीज करो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि भैया खाली पेट वेस्टीज करो, बट लाख रुपए महीना ना आने से पहले कभी छोड़ना मत। मैं हर बार बोलता हूं, सबको बोलता हूं, ये बिजनेस केवल टिकने का है, टूटने का नहीं है माय डियर फ्रेंड।
आपको टूटना नहीं है। पैसा लग नहीं रहा है, रिस्क कुछ है नहीं, पैसे की दिक्कत आ रही है, घर में पैसे का चैलेंज है, तो पार्ट टाइम कर लो, बट छोड़ो तो मत। क्योंकि जब आप इस माहौल में टिके रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहोगे, बार बार इवेंट में जाते रहोगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, लॉकडाउन में भी आपने ऑनलाइन अटेंड करे, अपलाइन के टच में रहोगे, तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो अपने अपलाइन के टच में रहो, बार बार इवेंट में जाओ, छोड़ना मत, इस माहौल का हिस्सा बने रहना। इस माहौल के अंदर बहुत ताकत है, एनवायरमेंट के अंदर बहुत ताकत है, वेस्टीज में मिलियनर माइंड्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल में बहुत ताकत है। कभी मत छोड़ना, चाहे पैसा आए ना आए, छोड़ना मत। और जब तक आप छोड़ोगे नहीं ना, तो लाख रुपए महीना भी आएगा। क्योंकि छोड़ोगे नहीं तो आप यहां सीखते रहोगे डेली कुछ ना कुछ, और सीखते रहेंगे तो पैसा कमा लेंगे। तो प्रायोरिटी चार्ट में अभी के अभी लिख लीजिए, कामयाबी पहले नंबर पे, कामयाबी 1 लाख रुपए महीना। दूसरे नंबर पे है वेस्टीज सिस्टम। प्रायोरिटी चार्ट बना लीजिए, प्रायोरिटी चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी चार्ट में वेस्टीज सिस्टम, क्योंकि 1 लाख रुपए महीना हमारी प्रायोरिटी है। आएगा कहां से? वेस्टीज के सिस्टम से, वेस्टीज के सिस्टम से माय डियर फ्रेंड, खुद के सिस्टम से नहीं, वेस्टीज के सिस्टम से। सिस्टम के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेनिंग दे चुका हूं, मैंने यूट्यूब पे भी डाली हुई है, अपने यूट्यूब चैनल पे आप देख लेंगे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, नहीं तो इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगी, और नहीं तो सिस्टम की ट्रेनिंग आपके अपलाइन भी आपको दे देंगे। तो दूसरे नंबर पे वेस्टीज सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी 1 लाख रुपए महीना आएगा। तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी चार्ट में फैमिली, आपकी फैमिली तीसरे नंबर पे आएगी। फैमिली का मतलब, लोग कहते हैं सर मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, अभी किसी यार दोस्त की बर्थडे पार्टी आ जाए उसमें चले जाते हैं। अरे एक बात बताओ यार, आपके बर्थडे में ना जाने से क्या वो बर्थडे नहीं बनाएगा? बनाएगा। आप किसी यार दोस्त की शादी में चले जाते, 2-2 दिन वेस्ट कर देते हो, बिना आपकी शादी में जाए क्या वो शादी नहीं करेगा? करेगा। बट माय डियर फ्रेंड, क्यों अपना समय वेस्ट करें शादी ब्याह में जाके? लाख रुपए महीना कमा लो पहले, क्योंकि पैसा नहीं होगा ना तो कोई नहीं पूछता है, पैसा होगा तो हर कोई पूछता है। और मैं अपने सेमिनार में इस पे भी एक स्टोरी सुनाता हूं, बट अभी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अभी हमें कम समय में ज्यादा सीखना है। तो तीसरे नंबर पे फैमिली है। फैमिली को सबसे ऊपर जब लाना जब कोई ऐसी कंडीशन हो आपके बिना वो काम ना हो सकता हो। चौथे नंबर पे एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट चौथे नंबर पे। जब तक 1 लाख रुपए महीना ना कमा लो, पिक्चर, टीवी, सीरीज, अमेजोन, नेटफ्लिक्स सब बाद में। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने 1 लाख रुपए महीना वेस्टीज में जब तक नहीं कमाया तब तक मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी थी। वेस्टीज को ज्वाइन करते घर में केबल तक हटवा दी थी, केवल मोबाइल में चलता था यूट्यूब, और यूट्यूब पे चलती थी वेस्टीज की वीडियोस, ओनली वेस्टीज की वीडियोस। चौथे नंबर पे एंटरटेनमेंट। जब 1 लाख रुपए महीना कमा लो तब पिक्चर, टीवी में टाइम लगाना, नहीं तो नहीं लगाना। और 5वें नंबर पे अदर थिंग्स, प्रायोरिटी चार्ट में। मैं प्रायोरिटी चार्ट को रिपीट करता हूं। पहले नंबर पे 1 लाख रुपए महीना, सबसे पहले आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है। दूसरा 1 लाख रुपए महीना आएगा वेस्टीज सिस्टम से, तो दोनों को प्रायोरिटी देनी है, आपको वैल्यू देनी है, प्राथमिकता देनी है। तीसरा फैमिली, शादी ब्याह में जब जाना, जब 1 लाख महीना कमा लो। अगर 1 लाख महीना नहीं कमा रहे तो मत जाओ, आपके बिना वो शादी रुकेगी नहीं। मैं इवन बहुत दोस्तों की शादियों को छोड़ा है जब मेरा 1 लाख महीना नहीं आता था, वो नाराज रहते थे मुझसे। बट जब आज की डेट में मैं लाख कमाता हूं ना, मैं लाख कमाता हूं, और जब उनके घर में कोई भी बच्चा जन्म ले रहा है, जो भी ले रहा है, जब बड़ा सा गिफ्ट दे रहा हूं तो वैल्यू करते हैं उसकी। अगर मैं वेस्टीज नहीं करता तो 501 रुपए देता, 1001 देता, बट जब आप 5001 का लिफाफा दोगे ना, पैसा बोलता है, पैसा। और भैया रिश्तेदार नाराज है, वेस्टीज कर रहा है हमारे साथ, नहीं कर रहा ना, तो हमारे साथ वेस्टीज नहीं कर रहा, तुम्हारी शादी में आके हम टाइम वेस्ट क्यों करें भाई? मत जाओ। ऐसे दोस्त और रिश्तेदार किस काम के, जो आपके कहने पे वेस्टीज नहीं कर रहे, ना उनका पैसा लगवा रहे हो ना अपना पैसा लगवा रहे हो भाई। ऐसे दोस्त रिश्तेदार किसी काम के नहीं है जो आपके कहने पे वेस्टीज नहीं कर रहे। वैसे बोलते हैं आधी रात को जान हाजिर है, अरे भाई जान बाद में दियो, पहले वेस्टीज बिजनेस को समझ, खुद भी अमीर बनेगा, लोगों को भी अमीर बनाएंगे। आज की डेट में मेरा 2 लाख आता है, हम सब लोग जो यूथ आइकन्स और जो लोग कमाते हैं उनको इतनी खुशी नहीं होती कि उनका चेक आता है। उनको ज्यादा खुशी जब होती है जब उनकी टीम में चेक बनता है और लोग उन्हें मैसेज भेजते हैं, या मेरे पे इवन मैसेज आते हैं, जगह जगह से टीम से मैसेज आते हैं कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आप मेरे इंस्पिरेशन हो। ये खुशी देती है कि हम लोगों की जिंदगी में पार्ट प्ले कर रहे हैं।
बट ये जब हो पाएगा जब प्रायोरिटी चार्ट होगा। तो शादी ब्याह सब बाद में, फैमिली को तब ऊपर लाना है जब आपके बिना वो काम ना हो सकता हो। चौथा नंबर है आपका एंटरटेनमेंट। आज से केवल हटवा देना घर में, टीवी, पिक्चर, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, पता नहीं क्या क्या आ गया आज की डेट में तामझाम, ये सब बंद कर दो जब तक 1 लाख महीना ना कमाओ। अरे भैया, आप टीवी में देख के उनको हीरो मान रहे हो, पैसा कमा के खुद की जिंदगी में खुद हीरो हीरोइन बन जाओ ना, किसने मना करा है? मैं इसलिए वेस्टीज करने लगा था जब मेरे को समझ में आया था, मैं ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बना कि आने वाले टाइम में अगर मेरे बच्चे हो तो वो ये ना कहे विराट कोहली जैसा बनना है, वो ये ना कहे शाहरुख खान जैसा बनना है, सलमान खान जैसा बनना है, रणवीर सिंह जैसा बनना है, वो ये कहे कि हमें अपने पापा जैसा बनना है। तो ऐसे आइडल बनो, ऐसा कुछ काम करो कि आपके बच्चे वो बोले कि आपके जैसा बनना है, किसी हीरो वीरो का नाम ना ले, ऐसे आइडल बनो, उनकी नजरों में कुछ करके दिखाओ। अगर आपके अभी तक बच्चे नहीं है तो टारगेट लो कि घर के अंदर लग्जरी गाड़ी लानी है कि उन्हें फील हो, ऐसा लाइफस्टाइल करना है, ऐसी जनरेशन अपडेट करनी है कि आने वाली जो भी पीढ़ी होगी वो लग्जरी गाड़ियों में ही घूमेगी। बट ये तब हो पाएगा जब आप प्रायोरिटी चार्ट बनाएंगे। आज का 5वां और मेन आखिरी पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आज का 5वां और आखिरी मेन पॉइंट, कनेक्ट ड्रीम्स विद सिस्टम। मैं रिपीट करता हूं, आज का 5वां पॉइंट, कनेक्ट ड्रीम्स विद सिस्टम। कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम बहुत गहरा पॉइंट है, समझाता हूं, ध्यान से समझना। जिसने ये पॉइंट समझ लिया ना वो कामयाब हो जाएगा आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी। कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम, कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। उनके ड्रीम को सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। बताता हूं कैसे। सबसे पहले आपने माइंडसेट पे वर्क करा। पार्ट टाइम वेस्टेज करते हैं, जॉब होल्डर है, ट्रेडिशनल बिजनेस, उनके माइंडसेट पे वर्क करा, उन्हें बताया कि सर आप इस इंडस्ट्री को कंपेयर मत कीजिए। शुरू में हो सकता है टाइम लगे, क्योंकि घर जो बनता है, अच्छा घर बनता है, बुनियाद बनने में टाइम लगता है, बट वो ऐसा घर बनता है जिंदगी भर खड़ा रहता है। सर 15 साल आपने भी लगाए थे पढ़ाई लिखाई में, जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसे भी 10-15 साल हो गए होंगे चलते हुए, तब आप कमा रहे हैं। तो उनके माइंडसेट पे वर्क करा। माइंडसेट पे वर्क कैसे होगा? जब आप इंडस्ट्री की वैल्यू क्रिएट करेंगे। दूसरा मैंने आपको बताया, माइंडसेट पे वर्क करा। दूसरा मैंने आपको बताया आइडेंटिफाई द ड्रीम, सपनों को आइडेंटिफाई करिए उनके। तीसरा मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट। चौथा मैंने बताया प्रायोरिटी चार्ट। और पांचवा बता रहा हूं कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। जब आपने ऊपर के 4 पॉइंट कर लिए और वो पर्सन समझदार हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार आपकी गलती, कभी कभी लोग अति समझदार भी निकलते हैं। वो बोलते हैं हमने पूरी दुनिया देखी है, पासपोर्ट बनवाया नहीं और पूरी दुनिया देख ली है बिना पासपोर्ट के। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, समझ रहे हैं? वो बोलते हैं हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। अरे भैया, सफेद आपकी बॉडी की हार्मोनल सिस्टम की वजह से हो रहे हैं। दुनिया देखने से बाल सफेद होते ना तो सब लोग यूं ही चलते और बाल काले भी हो जाते दुनिया देखने से। वो बातें पुरानी हो गई हैं, वो बातें पुरानी हो गई हैं कि उतनी चादर उतने पैर पसारो जितनी चादर है। अरे मैं बोलता हूं इतना पैसा कमा लो, नए थान से नई चादर कटवा लो। बिल्ली रास्ता काट गई तो कुछ अपशगुन होने वाला है। अरे भाई, बिल्ली रास्ता नहीं काट रही, हम बिल्ली का रास्ता काट रहे हैं। जमाना बदल गया, बदलते जमाने के अकॉर्डिंग खुद की सोच को बदलिए। पहले हम मोबाइल यूज करते थे बटन वाला, अगर वही बटन वाला मोबाइल यूज करते ना तो आज की डेट में ट्रेनिंग ले ही ना रहे होते। समझे माय डियर फ्रेंड? पहले फोटो को भेजने के लिए पहले स्टैंप करनी पड़ती थी, पोस्ट कार्ड भेजना पड़ता था, बट आज की डेट में एकदम क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे और भेज देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूं, प्लीज रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं अपने किसी पर्सनल बेनिफिट से नहीं कह रहा हूं। आज की डेट में मेरी एक फीलिंग है कि सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जिए। जिस घर में आप रह रहे हैं ना वो घर आपके सपनों का घर नहीं है। टेक माय वर्ड्स, जिस घर में आप रह रहे हैं ना वो घर आपके सपनों का घर नहीं है। और आपको लगता है आपके सपनों का घर है तो आपने अपनी सोच को अभी कुएं से समुद्र में लेकर ही नहीं गए हैं। सपने देखिए माय डियर फ्रेंड, सपने देखने वालों का बिजनेस है। और प्रायोरिटी चार्ट बनाइए और सपने को सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। अगर आपने सामने वाले के सपने को, चाहे आपने 4 चीजें उनके साथ कर दी, माइंडसेट कर दिया, सपनों को पहचान लिया, उनके क्या कहते हैं प्रायोरिटी चार्ट बनवा दिया, टाइम मैनेजमेंट कर दिया, तो अब बोलिए सर, आप उनसे पूछिए सर बताइए आपका क्या सपना है? मुझे समय की आजादी चाहिए। बता रहा हूं कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम है, बहुत गहरा एक नुस्खा है ये। जिसने नुस्खा समझ लिया ना वो कामयाब हो गया है। आपने उनका सपना आइडेंटिफाई कर लिया, अब सपने को सिस्टम से कनेक्ट करना है। पूछिए उनसे, सर क्या है आपका सपना? समय की आजादी चाहिए? जी सर। सर आप अभी 50,000 कमाते नौकरी में,
आपको वेस्टीज में 50,000 कमाएंगे पार्ट टाइम में, तो आप फुल टाइम कर लेना और आप खुद के मालिक हो। तो 50,000 कमाने के लिए क्या करना है, स्टार का लेवल करना है, कम से कम स्टार का लेवल करना है विद एलओबी। नकली स्टार मत बनना। एलओबी इनकम है वेस्टीज में सबसे बढ़िया। एलओबी के बारे में नहीं पता तो अपलाइन से ट्रेनिंग लेना कि सर ये एलओबी इनकम क्या होती है। तो स्टार का लेवल करना है। स्टार का लेवल कैसे करना है, जब आप पहले गोल्ड करेंगे, सिल्वर करेंगे, डायरेक्टर करेंगे। आज आप 5% है तो पूछिए सर मैं डायरेक्टर तक कैसे जा रहा हूं, और डायरेक्टर तक जाने के लिए क्या चाहिए होगा, सिस्टम। सिस्टम क्या है, लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। सिस्टम क्या है, सारी ट्रेनिंग को अटेंड करना। सिस्टम क्या है, अपलाइन के रेगुलर टच में रहना। सिस्टम क्या है, कोई भी इवेंट को मिस मत करना, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। सिस्टम क्या है, डेली का 1 घंटा सीखने पर देना। अगर आपने अपने सपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिए, मतलब मेरा टाइम फ्रीडम जब आएगा जब मैं डेली मीटिंग अटेंड करूंगा, डेली मीटिंग करूंगा, क्योंकि मीटिंग करेंगे तो टीम में लोग आएंगे, टीम में लोग आएंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो सपना पूरा होगा। ये है बहुत अच्छी गहराई, कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। समझिए माय डियर फ्रेंड, सिस्टम फॉलो करेंगे, मीटिंग करेंगे, सारी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सीखेंगे तो टीम में सिखाएंगे, लोग आएंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो क्या पूरा होगा, सपना। तो कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम, कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। जिसने लीडर ने, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आज आपने जो भी सपना लिखा है अपने वेस्टीज सिस्टम से कनेक्ट कर लीजिए। वेस्टीज सिस्टम क्या है, डेली का 1 घंटा सीखने पर देना। मीटिंग तो आप अलग कर रहे हैं, सीखने पर देना। सिस्टम क्या है, सारी ट्रेनिंग अटेंड करना जो भी आपके ग्रुप में आती है, ऑनलाइन ऑफलाइन। सिस्टम क्या है, रेगुलर अपलाइन के टच में रहना। सिस्टम क्या है, बुक्स पढ़ना। आप कहेंगे सर इतना सब कुछ करना पड़ेगा। भैया जिंदगी बदलने आए हो, कोई एक दिन बदलने नहीं आए, और जिंदगी नहीं पीढ़ियां बदलने आए हो। क्योंकि आज की डेट में मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अमीर बन गया हूं ना, तो इतनी तो गारंटी है अपने आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी कभी उन्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीढ़ियां बदलने के बिजनेस हो माय डियर फ्रेंड, हल्के में मत लीजिए इस बिजनेस को। सपनों को आप सभी लोग पहले अपने सपनों को सिस्टम से कनेक्ट कर दो। विदाउट सिस्टम चल नहीं पाओगे ज्यादा दिन तक। सपना है बट वो सपना चूर चूर हो जाएगा। सिस्टम से कनेक्ट रहो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के डाउनलाइन में, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के सपनों को आइडेंटिफाई करो। सर आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए, ठीक है सर, लग्जरी गाड़ी कम से कम पहले 2 लाख का चेक कर लो। 2 लाख का चेक कैसे आएगा, जब आप क्राउन बन जाएंगे। क्राउन कैसे बनेंगे, जब आप पहले डायरेक्टर बनेंगे। सर डायरेक्टर कैसे बनेंगे, जब टीम में लोग आएंगे। लोग कैसे आते हैं सर, लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन सीखना पड़ता है, बेसिक सिस्टम को समझना पड़ता है। मीटिंग दिखानी है, सी मोर पीपल, शो मोर प्लान। डेली कम से कम 2 लोगों को प्लान बताना है। अगर ये आप कर रहे हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। बिना सिस्टम, माय डियर फ्रेंड आपसे पूछता हूं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या आप स्कूल में, मैं कमेंट्स ऑन कर रहा हूं, मुझे बताइएगा कमेंट्स में लिखकर, क्या आप आज तक स्कूल गए, आपने सिस्टम फॉलो नहीं करा? प्रेयर होती थी, यूनिफॉर्म में जाते थे, टाइम टेबल अटेंड करते थे, पूरा सिस्टम होता था माय डियर फ्रेंड। तो यहां पे भी सिस्टम अटेंड करना है। कनेक्ट ड्रीम विद सिस्टम। आई होप सो आज आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी में टैग कीजिए, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में वहां अपने ग्रुप में शेयर कीजिए।